जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं, अक्सर वही मंजिल पर पहुंचते हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग वर्क पावर एंड एनर्जी में आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा था स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या होता है और किन किन वस्तुओं में ये दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि छत से लटका हुआ फैन में कौन सी ऊर्जा होगी, और ज़मीन पे दौड़ता हुआ बालक में कौन सी ऊर्जा होगी, या उड़ता हुआ प्लेन में कौन सी ऊर्जा होगी। ये सब हमने विस्तार से पढ़ा था। देखिए, स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा बराबर होता है 1/2 और स्थितिज ऊर्जा बराबर होता है mgh होता है। यम क्या है? द्रव्यमान है। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। एच क्या है? हाइट है। और इसमें क्या है? यम द्रव्यमान है और भी क्या है? वेग है। तो देखिए, द्रव्यमान तो दोनों में, स्थितिज ऊर्जा में भी द्रव्यमान है और गतिज ऊर्जा में भी द्रव्यमान है। डिफरेंस क्या है? भिन्न क्या है इन दोनों में? इसमें देखिए वेग है गतिज ऊर्जा में, इसमें हाइट है। ठीक, तो देखिए, जिस भी पिंड में जो है हाइट होगी, जिस भी पिंड में सिर्फ हाइट होगी वह गति स्थितिज ऊर्जा है, और जिस भी पिंड में गति होगी, वेग होगा, उस पिंड को गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जिस पिंड में दोनों होंगे, यानी कि हाइट के साथ गति भी होगी, वह पिंड जो है, उस पिंड में गति और स्थितिज ऊर्जा दोनों होते हैं। जैसे हमने कहा कि जमीन पे दौड़ता हुआ बालक, तो यानी दौड़ रहा है, जमीन दौड़ रहा है, तो उसमें हाइट नहीं है जमीन से कोई, यानी उसमें सिर्फ वेग है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? गतिज ऊर्जा होगी। और जो है छत से लटका हुआ फैन, अगर फैन नहीं चल रहा है, स्थिर है, सिर्फ लटका हुआ है, तो उसमें देखिए जमीन से हाइट पे है ना कुछ, तो हाइट है उसमें आ गई, तो वह स्थितिज ऊर्जा है। और उड़ता हुआ जहाज में जमीन से हाइट पर भी है और उसमें गति में भी है, तो गति और हाइट दोनों है, इसलिए उसमें स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती हैं। इतना हमने ये सब विस्तार से बताया था, कैसे कि यह हर एक एग्जाम में, चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, गवर्नमेंट एग्जाम की, उसमें हर एक एग्जाम में आता है। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। हम लोग अब आज के थोड़ा टॉपिक ये बच गया था, छूट गया था, कि बताइए कि ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा है। ये मान लीजिए आपकी ट्रेन है, ये ट्रेन है, इसमें बैठा व्यक्ति है, इसमें बैठा एक व्यक्ति है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िए। देखिए, ये जमीन है, अब जमीन से ये कुछ ऊंचाई पर बैठा होगा ना व्यक्ति, जमीन से कुछ ऊंचाई पर बैठा होगा व्यक्ति, तो इसमें देखिए हाइट भी है, और ट्रेन चल रही है, तो उसमें गति है, तो ट्रेन के साथ ये भी तो इसमें भी तो गति आएगी, यानी गति और हाइट दोनों है, तो इसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों आएगी। हमने जब पिछला जो है क्वेश्चन खंगाल रहे थे ग्रुप डी का, तो उसमें ये आया था कि बताइए ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होगी। ठीक, देखिए दोस्तों, अब इसमें वर्क पावर एंड एनर्जी में एक नया टॉपिक है आपका, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ठीक, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, ऊर्जा संरक्षण होता क्या है? ऊर्जा न तो नष्ट होती है, न तो उत्पन्न होती है, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ये एग्जाम्पल के थ्रू आप देख सकते हैं। विद्युत सेल, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, टरबाइन, डायनमो या जनरेटर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, या वाद्य यंत्र, या विद्युत बल्ब। ये पूछेगा आपसे कि बताइए कि विद्युत बल्ब क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है? आपके ऑप्शन 4 दे देंगे। अब इसी तरह आपके क्वेश्चन पूछेगा, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, विद्युत सेल क्या करता है? विद्युत सेल ये करता है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जब भी आप विद्युत सेल को लगाते हैं
तब वो उसमें रासायनिक ऊर्जा रहती है। जैसे आप कनेक्ट करते हैं वो विद्युत सेल जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। उसी लिए जो है विद्युत सेल से ही जो है लाइट आपकी जलती है और बुझती है। ठीक, और लाउड स्पीकर और ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस है। अब आपको ये घुमा के देता है। बताइए लाउड स्पीकर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जबकि माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। देखिए दोनों में डिफरेंस है ना। ये विद्युत को ध्वनि में बदलता है, ये ध्वनि को विद्युत में बदलता है। और टरबाइन या डायनमो या जनरेटर एक ही चीज़ है। ये सभी तीनों जो है क्या करते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। आपने शादी ब्याहों में देखा होगा जो जनरेटर लगा होता है जिससे लाइट कनेक्ट की जाती है। पहले हम लोग यांत्रिक ऊर्जा होता क्या है? जो हम अपने बाजुओं से या अपने शरीर द्वारा किया गया कार्य होता है वही यांत्रिक ऊर्जा होता है। तो जब तकले हम उसका हैंडल नहीं घुमाते हैं तब तकले जनरेटर स्टार्ट नहीं होता है। यानी जब हम उसमें यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तब वो जो है स्टार्ट होता है, तब उसमें विद्युत आता है। तो इसीलिए ये जो है क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल ये होता है सोलर सेल देखे हैं ना, वही कार्य ये करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल करता है ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये क्या करता है? प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और वाद्य यंत्र ये करता है, वाद्य यंत्र से रिलेटेड जितने भी हैं आपके बांसुरी हो चाहे जो भी हो, इंस्ट्रूमेंट जो बजाया जाता है, जो मुख से बजाया जाता है, हाथ से बजाया जाता है, जो भी हो, ये सभी जो है ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे आपका गिटार है, पहले इसको इस तरह बजाएंगे मतलब हाथ से काम कार्य कर रहे हैं कि नहीं, अब मतलब अपना शरीर का उपयोग कर रहे हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसीलिए ये जो है यांत्रिक ऊर्जा से जब हम इस तरह बजाते हैं तो उसमें से ध्वनि निकलती है, यानी ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। अब विद्युत बल्ब क्या करता है? ये जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। जब विद्युत बल्ब यही होता है ना, जब उसमें प्रकाश आती है तब वो जब उसमें इलेक्ट्रिक आती है तब वो जो है जलता है, यानी उसमें प्रकाश उत्पन्न होता है। इसीलिए ये क्या करता है? ये जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। बस इससे इतना ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जितने मेन इंपॉर्टेंट थे, जितने 5-6 साल से क्वेश्चन पूछता था बार बार कि बताइए डायनमो क्या करता है, लाउड स्पीकर क्या करता है, वाद्य यंत्र किसको किस में बदलता है, ये सब हमने लिख लिया। इतना हमने आपको बता दिया। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अंतर्गत इतने आते हैं। ठीक, तो हम लोग आगे अब देख, अगला आपका पॉइंट है इसमें आवेग। आवेग जिसे कहते हैं इम्पल्स। ठीक, आवेग होता क्या है? आवेग बराबर होता है बल गुणे समय। ठीक, आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, यानी कि बल और समय के गुणनफल को आवेग कहते हैं। तो यहाँ से देखिए बल बराबर इसका SI मात्रक क्या निकल के आएगा? इसका आवेग का SI मात्रक होगा न्यूटन और ये गुणे सेकेंड। न्यूटन गुणे सेकेंड बल का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है सेकेंड। इसको थोड़ा और विस्तार करें तो ये होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर न्यूटन बराबर, और ये आपका सेकेंड है। तो यहाँ से सेकेंड के पावर 1 होगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से केजी मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस पे प्लस है, इस पे माइनस है, तो ये जब जुड़ेंगे घात तो ये एक घट जाएगा, या मतलब कि -1 हो जाएगा। ठीक, ये तो इसका SI मात्रक है आवेग का केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका बीमा अगर पूछे, बीमा बराबर MLT के पावर -1, MLT के पावर -1 होता है। और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। देखिए क्यों सदिश है? क्योंकि बल है, बल एक सदिश है, इसीलिए ये सदिश राशि है। आई बात समझ में? देखिए अब आपसे ये पूछेगा दोस्तों कि कौन से ऐसे दो राशियां हैं जिनके जो है मात्रक एवं बीमा समान है। तो वो कौन कौन से? एक आवेग है, एक संवेग है। दोनों के मात्रक एवं बीमा समान होते हैं। आवेग
और संवेग। आई बात समझ में? यहाँ पे SI मात्रक आपको पता चल गया, बीमा पता चल गया। ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। और कौन से ऐसे दो राशियाँ हैं जिनका मात्रक और बीमा समान है? तो आवेग है। आवेग के मात्रक एवं बीमा दोनों समान होते हैं। आवेग का भी बीमा जो है MLT के पावर -1 और तथा SI मात्रक जो है kg मीटर प्रति सेकेंड होता है। ठीक, ये तो हो गया आवेग। अब हम लोग समझते हैं इसके आगे अगला पॉइंट है आपका शक्ति, जो यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है शक्ति से। तो देखिए शक्ति, पावर, शक्ति, पावर। ठीक, देखिए कार्य करने की दर को, कार्य करने की, देखिए कार्य करने की दर को, करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति और कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। देखिए अलग अलग है, ये ग्रुप डी में भी आया था कि बताइए कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं और कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। सिर्फ पूछा था कि कार्य करने की क्षमता को, जो है कार्य करने की क्षमता पूछे तो ऊर्जा होगी, कार्य करने की दर पूछे तो शक्ति होगा। तो शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है आपका कार्य बटे में समय। कार्य बटे में समय, दर मतलब होता है ये समय। किसी के अगर कहे कि दर का, जहाँ पे भी दर की बात कहे वहाँ पे बटे में समय होता है। ठीक, यानी कि W बटे में T होता है। P बराबर W बटे में T। अब ये देखिए, ये तो हो गया कि शक्ति किसे कहते हैं और कार्य बटे में समय हो गया P बराबर W बटे में T। यहाँ से इसका SI मात्रक क्या होता है? SI मात्रक तो जूल प्रति सेकेंड, मतलब जूल बटे में सेकेंड, यानी कि ये लिख सकते हैं जूल प्रति सेकेंड होता है। अब इसको अगर हम लिखें, इसका थोड़ा सा विस्तार करें तो kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू सेकेंड के पावर -1। देखिए ये होता है जूल बराबर होता है kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर इंटू ये सेकेंड के पावर -1। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा kg मीटर स्क्वायर। अब ये घात माइनस में, ये भी घात माइनस में, गुणा की क्रिया में जुड़ जाएगी तो ये सेकेंड के पावर -3 हो जाएगा। तो इसका बीमा निकालेंगे अगर हम, बीमा बराबर, तो बीमा हो जाएगा जहाँ पर kg है वहाँ पे m लिखें और जहाँ पर m है वहाँ पे l लिखें और जहाँ पे s है वहाँ पे t लिखें। अब पावर चढ़ा दीजिए, जो जिसके l के पावर 2 और s के पावर -3 हो गया। ठीक, यानी बीमा बराबर हो गया m l के पावर 2 t के पावर -3 हो गया। ठीक, तो ये शक्ति के बराबर इतना था। शक्ति का पूछेगा, कार्य करने की दर शक्ति होती है, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है। कार्य बराबर होता क्या है? शक्ति बराबर होता है क्या है? कार्य बटे में समय होता है। इसका बीमा क्या होता है? m l के पावर 2 t के पावर -3। इसका SI मात्रक क्या होगा? जूल प्रति सेकेंड होता है। इतना समझ गए? अब ये जो क्वेश्चन लगाने का अगर सवाल लगाएंगे आप लोग, तो ये सवाल लगाने में ये प्रयोग होता है। इसके लिए पावर बराबर mgh अपान में T। जब भी सवाल लगाना होगा शक्ति का, तब वहाँ पे P बराबर यानी पावर बराबर mgh बाटे में T का प्रयोग करेंगे हम लोग। ठीक, क्यों? क्योंकि जो है वर्क बराबर एक होता है FS cos थीटा, एक वर्क बराबर होता है mgh होता है। स्थितिज ऊर्जा में हमने आपको बताया mgh क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा ही तो होती है। तो वहाँ पे भी ये प्रयोग होगा। अगर T लगा देंगे अपान में mgh के अपान में T, तो ये शक्ति का हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे T क्या है, m क्या है, g क्या है, h क्या है, ये तो क्लियर हो गया आपको। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चनों को और जो छूटा है टॉपिक। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अगर वीडियो नहीं अच्छी लगी तो इसे डिसलाइक भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।